अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मुझसे दोबारा मिलो अमीलिया विलुक जर्नल। उम्मीद है कि आज हम खैरियत से होंगे और तमाम मामलात को आसान बनाया जाता है और किस्मत आसानी से अंजाम पाती है। आमीन। ठीक है दोस्तों, आज मैं पाकिस्तानी और इंडोनेशियन रस्म और रिवाज के दरमियान फ़र्क के बारे में एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी कहानी है ख़ास कर रस्म और रिवाज से ही। मगरबी सुमात्रा इस खित्ते का एक हिस्सा, इंडोनेशियन हिस्सा। फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा है बाद में। ये काफ़ी लंबी कहानी है, मैं आपको पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा बाद में दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना हो। ठीक है, अगर ये पाकिस्तान में है, अरे नहीं माजरत, अगर इंडोनेशिया का कोई हिस्सा है तो मगरबी सुमात्रा यानी पीरेमान पेडंग, जो के असल में पीरेमान सेगे। उन्होंने औरतें मर्दों को खरीदती हैं, यानी वो खरीदती नहीं, मर्दों को उठाती है। तो मर्द जैसे पूछने का हक है, अपने पेशे के मुताबिक पैसे पका, तो औरत को इस पर राजी होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अलिफ, इसे क्या कहते हैं? मसलन इस आदमी का पेशा पुलिस अफसर सिपाही जैसा है, हम्मम, बस इसकी नौकरी बड़ी हो जैसे इंडोनेशिया में मिसाल के तौर पर, तो इसे हक है कि वो ज़्यादा कीमत मांगे, पक अब के पैसे ज़्यादा मांगे। अब औरत को इस पर राज़ी होना पड़ेगा और सामान वगैरह, निकाह वगैरह और जो भी शादी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब पर राज़ी होना पड़ेगा। ये अगर इस इलाके में मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ पीरेमान की हैं दोस्तों, लेकिन ये इन लोगों के लिए है जो रस्म और रिवाज को मानते हैं। तो और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि औरत को रस्म के मुताबिक ख़रीदना पड़े। लड़के को लेने जाना, वो भी लड़का भी पीरेमान का असली होना चाहिए और लड़की भी पीरेमान की होनी चाहिए, यानी पैदाइश और परवरिश पीरेमान में हुई हो तो सिर्फ पीरेमान के ख़ास लड़के ही खरीदे जाते हैं, पीरेमान के बाहर नहीं दोस्तों। कुछ औरतें भी हैं जिन्हें लेने जाया जाता है, औरतें भी औरतों को लेने जाती हैं या फिर वो भी मांगती हैं, जैसे कि लेने की रकम कितनी होगी वगैरह वगैरह। और दूसरा ये कि लड़के को लेने के दिन से पहले चाहे लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से, दोनों को पहले अपने मामू से इजाज़त लेनी होती है कि वो शादी का इरादा कर रहे हैं दोस्तों। अब मामू की तरफ से वो राज़ी हैं या नहीं, तो वो मशवरा देते हैं और फिर ये क्या कहते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं, क्योंकि वो रवायात के सरबराह होते हैं। कम अज़ कम इंडोनेशिया में तो ऐसा ही है। फ़र्क है, दूसरे इलाकों में मामला मुख्तलिफ है। इंडोनेशिया में तो कई इलाके हैं, उनकी रवायात इलाके बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है, जैसे पंजाबी वगैरह, सिंधी और हर किस्म सराइकी कुछ और। ठीक है, अगर सिर्फ अंदर सिर्फ में मगरबी सुमात्रा के परियामिन में मर्दों को उठाया जाता है तो ये उनके मेयार के मुताबिक है। अगर उनका कोई आला पेशा है तो वो मांग सकते हैं जो उनके पास है, और मर्द भी ख्वातीन के साथ जाते हैं, यही रिवाज है। पादांग रस्म और रिवाज और रवायात में बहुत अमीर है। अब और दोस्तों, ये वाकई बहुत मुख्तलिफ है, सिर्फ परियामान ने ही रस्म और रिवाज बहुत अलग है। बस असल में इंडोनेशिया में रस्म और रिवाज बहुत गहरे हैं, लेकिन सब के साथ ऐसा नहीं है। परियामान की बहुत सी लड़कियां भी हैं जैसे मैं हूँ, क्योंकि मेरी माँ परियामान की हैं और मेरे वालिद बाकनत नंग के हैं, तो ये भी मुख्तलिफ है, फ़र्क है। क्योंकि अगर बाकनत नंग के लोग जैसे मेरे वालिद, वो ज़्यादा इस बात के कायल नहीं कि पैसे देकर दुल्हन को लेने जाएं, वो ज़्यादा सादा हैं, बस अंगूठी देते हैं और शादी के लिए पैसे दे देते हैं, बस इतना ही।
लेकिन चूंकि मेरे वालिद को मेरी वालिदा से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, जैसे प्रियमान की रस्म व रिवाज में होता है दोस्तों। और मेरे 2 भाई भी हैं, वो प्रियमान में पैदा हुए थे, लेकिन बड़े किसी और शहर में हुए, तो उन्होंने वो रस्म नहीं अपनाई। लेकिन हमारे ख़ानदान ने भी अपनी अच्छी रवायात को नहीं छोड़ा। और अगर जावा, सनदन और प्रियमान के अलावा दूसरे इलाकों की बात करें तो वहाँ लड़की को लेने के लिए जाते हैं दोस्तों। तो ये औरत पर मुनहसिर है कि वो कितना मांगे। जहेज़ की रकम, स्टेज की रकम, तकरीब की रकम वगैरह वगैरह सब कुछ इसी तरह होता है। ये प्रियमान से मुख्तलिफ है। अगर प्रियमान की बात करें तो वहाँ लड़के को लेने के लिए जाते हैं और पूरे पिदम में एक ही कबीले के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। यानी अगर कबीला एक ही हो, मसलन पुजाब तो जैसे कि अफसरान का आपस में शादी करना जायज़ नहीं है, मसलन सरियकी का सरियकी से निकाह करना जायज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक ही कबीले में शादी करना मना है। और फिर एक और कमी ये है कि अगर कोई शख्स बाहर के यानी पारेमान के लोगों के अलावा किसी से शादी करे, जैसे मैंने तो इंडोनेशिया से बाहर के शख्स से शादी की है, तो मेरा बच्चा मेरा कबीला लेगा। पारेमान में बच्चों का कबीला माँ के ज़रिए चलता है, यानी बच्चों का कबीला बाप से नहीं बल्कि माँ से आता है दोस्तों। तो जैसे इरहाम है, इरहाम को मेरा कबीला मिला है, जैसे तंजोम वगैरह। लेकिन अगर कोई मर्द बाहर शादी करे, मतलब पाडांग के बाहर, मनंग के बाहर, मनंग इस कबीले का नाम है दोस्तों, पाडांग इलाके का नाम है। तो अगर मनंग का मर्द किसी बाहर की लड़की से शादी करे, जैसे जावा, सनदन कोई और सिवाय मनंग के, तो उनके बच्चों को कोई कबीला नहीं मिलता, क्योंकि मनंग की रवायत में कबीला माँ के ज़रिए चलता है दोस्तों। तो मनन में जैसा कि लोग अक्सर कहते हैं पाडांग, वहाँ सब कुछ माँ के ज़रिए चलता है, बाप के ज़रिए नहीं। ये उनकी बहुत सारी रवायात में शामिल है दोस्तों। और जब लड़की पाडांग परियामिन से अपने मर्द को लेने आती है, तो मर्द पहले ही शादीशुदा होता है, इसलिए मर्द लड़की के साथ उसके घर इसकी माँ के पास चला जाता है। तो वो लोग लड़की के घर ही रहते हैं दोस्तों। अब ये जावा, सनदन के इलाके की औरतों से मुख्तलिफ है। वहाँ औरतें मर्द के साथ उसके घर जाती हैं। कभी कभी वो लोग ज़्यादा खुद मुख्तार होते हैं दोस्तों। सब लोग रस्म व रिवाज को नहीं अपनाते, अगर ज़्यादा जदीद हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ जदीद सोच रखती हैं, मेरे वालिदैन जदीद हैं, तो वो अपने बच्चों को अपने गांव की रवायात रस्म व रिवाज पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं करते। इसलिए वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी का इंतखाब करने में आज़ाद हैं दोस्तों, बस यही है। लेकिन अगर गांव की बात करें तो वहाँ रस्म व रिवाज बहुत गहरे हैं। अभी और भी बहुत कुछ है दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हैं। और इंडोनेशिया में भी लड़कियाँ वहाँ आज़ाद हैं। मेरा मतलब है कि वो आज़ादाना तौर पर काम कर सकती है और वो ख़ुद और अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी कमा सकती है। लेकिन ये मनंग की लड़कियों से मुख्तलिफ है ना बहन। ज़्यादातर मनंग की लड़कियों को अपने ख़ानदान से इजाज़त लेना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें घर में ही रहना पड़ता है। इसलिए जो बाहर जाकर रोज़ी कमा सकते हैं, दूर दूर जा सकते हैं, वो सिर्फ मर्द होते हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो जो लड़कियां प्रियमान की हैं, उन्हें चाहिए कि वो गांव में ही रहें और अपने वालिदैन की विरासत की हिफाजत करें। तो अगर मनन में देखा जाए तो 80% लड़कियां अपने ख़ानदान की जायदाद संभालती हैं, सिर्फ 20% मर्दों के हिस्से में आती है। यानी मर्दों को ज़्यादा हिस्सा मिलता है। अगर पूरे इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया के पाडांग इलाके में मनन के लोग ज़्यादातर परदेश जाते हैं, इसलिए उन्हें कम जायदाद मिलती है, तो लड़कियों को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती है। और ये सब कुछ हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है दोस्तों। मिसाल के तौर पर अगर वो एक ही कबीले में शादी करें, अल्लाह ना करे, तो जैसा कि रिवायती रस्म व रिवाज में पुराने ज़माने की कस्में होती थी,
تو اگر وہ اپنے ہی قبیلے میں شادی کریں تو انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کے بچے بھی معذور پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اس لیے یہ بالکل منع ہے۔ وہاں یہ روایت بہت مضبوطی سے قائم ہے۔ دراصل یہ ایک لمبی کہانی ہے لوگوں، اس کے بارے میں اب بھی بہت سی کہانیاں ہیں۔ آپ پاکستان اور انڈونیشیا میں فرق پاکستان کے رسم و رواج کا ہے۔ بعد میں حصہ 2 میں آخر تک دیکھنا نہ بھولیں۔ دوستو، انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان فرق، ان کے رسم و رواج وہ کیسے کام کرتے ہیں، اور ہمارے رسم و رواج اور پاکستانی رسم و رواج کے درمیان فرق کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں۔ اوکے دوستو، فالو کرنا مت بھولی، میرا چینل دیکھتے رہیں، فالو کرنا، سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ الوداع۔ حصہ 2 بعد میں، ٹھیک ہے؟